अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बहरोज़ अहमद ख़ान और मैं अपने चैनल से मुखातिब हूँ, यूट्यूब चैनल से। हम जो है वो एक मरतबा फिर हाज़िर हैं आपके पास ग्रामर से रिलेटेड टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करने के लिए। जैसे कि हम पहले भी वीडियोस बनाते रहे हैं और इसी चैनल से आपके पास जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आती रही हैं। तो अभी मैंने डिसाइड किया वंस अगेन कि दोबारा से जो है वो एजुकेट किया जाए बच्चों को, उन लोगों को जो कि ग्रामर की ऐसे टॉपिक्स लर्न करना चाहते हैं जो कि आमतौर पे सिखाए नहीं जाते, या अगर वो जो है वो अगर उनकी तालीम मुकम्मल भी हो चुकी है तब भी लोग अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर जब इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं या बोलते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि उनको जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उनको जो है वो क्लियर होना, जिसकी वजह से वो एक बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोफोन से रिलेटेड। होमोफोन्स बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी जो सेंटेंस डिलीवरी है या आपकी जो बेसिकली राइटिंग है उसको गलत कर सकते हैं, उसके अंदर मिस्टेक्स, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। जब तक आप स्पीकिंग करते हैं तब तक तो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जब आप राइटिंग की तरफ जाते हैं तो फिर ये होमोफोन्स जो है वो आपको क्या कर देते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकिंग बेहतर करते हैं, स्पीकिंग करना जानते हैं, लेकिन राइटिंग में जो है ज़ाहिर है उनके पास ग्रामर की टेक्निक्स नहीं है। तो एक चीज़ हम सीखने जा रहे हैं होमोफोन्स। आमतौर पे ये स्कूल लेवल पे और जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये चीज़ नहीं सिखाई गई या फिर वो उसको ये अगर रिमेंबर नहीं है, याद नहीं है, तो वो आज इस वीडियो में उसको क्लियर कर सकता है। एक शॉर्ट वीडियो के अंदर होमोफोन्स की बात करें। सबसे पहले होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स ईच ऑफ 2 और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग स्पेलिंग। ऐसे दो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऐसे दो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन उनकी मीनिंग या स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, होती है। यानी ऐसे वर्ड्स जिनको जब हम बोलते हैं जो उनका साउंड है वो सेम आता है, पहचानने में मुश्किल होती है कि ये कौन सा वर्ड बोला गया है, लेकिन जब हम उनको लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उसके अलावा उनकी जो मीनिंग है वो अलग होती है। तो ऐसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि हम जो है वो राइटिंग सही कर सकें और हमें बोलते हुए भी ये पता हो कि हम कौन सा लफ्ज़ एग्जैक्टली बोल रहे हैं। इसी तरह से होमोफोन्स ऑफन कॉज कन्फ्यूजन एंड पीपल ऑफन यूज़ द रॉन्ग वन इन एरर। यानी होमोफोन्स जो है आम तौर पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के लिए और लोग क्या करते हैं, गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर देते हैं सही वर्ड की जगह पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? पहली एग्जाम्पल आपके पास है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब ये दोनों लफ्ज़ जो हैं इनको एक्सेप्ट ही प्रोनाउंस किया जाएगा। ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, लेकिन इन दोनों एक्सेप्ट के अंदर फ़र्क ये है कि इसकी मीनिंग अलग है। इसकी मीनिंग एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, ठीक है, और इस एक्सेप्ट का मतलब है कोई चीज़ कबूल करना। फॉर एग्जाम्पल उसको जुमले में इस्तेमाल करें अगर हम, तो एक्सेप्ट का जुमला ये हो सकता है कि आई हैव ऑल द एक्सेसरीज एक्सेप्ट द चार्जर। मेरे पास तमाम एक्सेसरीज़ हैं मोबाइल की एक्सेप्ट द चार्जर, चार्जर के अलावा। जबकि अगर हम एक्सेप्ट की बात करें, इस ACCEPT एक्सेप्ट की, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन इस तरह, इसकी जो सेंटेंस है वो इस तरह बन सकता है कि शी डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल, ठीक है, या यू शुड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, तुम्हें उसका प्रपोजल कबूल करना चाहिए। तो एक्सेप्ट का यहाँ पे जो है वो मीनिंग अलग है और यहाँ लेकिन दोनों की डिलीवरी जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, जिसकी वजह से आप गलत एक्सेप्ट को दूसरे जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से एडिशन और एडिशन, अब ये दोनों जो है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन में 99% सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग बिल्कुल अलग है। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, ज़ाहिर है कि सम्स के क्वेश्चन होता है, जबकि इस एडिशन का मतलब है किसी चीज़ का नया एडिशन। फॉर एडिशन किसी बुक का नया एडिशन, कोई जो है वो रेफरेंस का या किसी भी चीज़ का नया एडिशन, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब है तब सब रेडी है, और ऑलरेडी का मतलब है कि पहले ही। अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें, सो इन्फॉर्म मी व्हेन ऑलरेडी, मुझे जब इन्फॉर्म करना जब सब रेडी हो जाए। और इस ऑलरेडी का मतलब है आई हैव इन्फॉर्म्ड यू ऑलरेडी, मैंने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये ऑलरेडी और ऑलरेडी दोनों की साउंड सेम आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों जो है वो आपके पास मीनिंग अलग रखते हैं, स्पेलिंग अलग रखते हैं। फेयर और फेयर, फेयर का मतलब है किराया, ठीक है, और इस फेयर का मतलब है बेहतर, अच्छा, यही कह सकते हैं कि गुड। फ्लोर और फ्लावर, यह है FLOWER फ्लावर और ये है फ्लोर। फ्लोर और फ्लावर दोनों तकरीबन सेम है,
80% इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। अगर इनको प्रोनाउंस करेंगे तो फ्लावर और फ्लावर, तो इनकी जो मीनिंग है और स्पेलिंग है वो अलग है, लेकिन इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। इसी तरीके से हील और हील, अब ये जो हील है ये होता है इंजरी से हील करना, रिकवर करना, और ये जो हील है ज़ाहिर है ये सैंडल की हील है। दोनों के अंदर क्या है डिफरेंस है, स्पेलिंग में एक वर्ड का फ़र्क है, लेकिन दोनों की जो मीनिंग है उसके अंदर क्या है और स्पेलिंग में फ़र्क है। इसको आप एक जैसे जुमले में मतलब लिखते हुए आप जो है ये वाले हील की जगह ये वाले हील इस्तेमाल करने की गलती कर सकते हैं। इसी तरीके से हायर और एन हायर, दोनों को हम हायर ही कहेंगे। इस हायर का मतलब है ऊंचा, इस हायर का मतलब है किसी को नौकरी देना, किसी को जॉब देना। अलाउड एंड अलाउड, इस अलाउड का मतलब है बाआवाज़ बुलंद, जबकि इस अलाउड का मतलब है इजाज़त देना। जुमले में इस्तेमाल कैसे करेंगे, ही वॉज स्पीकिंग अलाउड या क्लास वॉज अलाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में वो लोग शोर कर रहे थे या बात कर रहे थे, जबकि यू आर नॉट अलाउड टू गो, तुम्हें इजाज़त नहीं है जाने की। अब दोनों एक ही तरीके से बोले जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बात करें तो एट और एट, अब ये जो एट है ये ईट की सेकंड फॉर्म है, जबकि ये जो एट है आपके पास ये एक नंबर है, लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसी तरह से ब्लू एंड ब्लू, अब ये ब्लू और ब्लू, ये ब्लू जो है वो ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू, इसका मतलब होता है फूंक मारना, कोई चीज़ बुझा देना, जबकि ये है ब्लू, ये कलर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब अगर कोई रवानी में जुमला कहता है कि हु ब्लू द फायर, ठीक है, या यू हैव ब्लोन द कैंडल, यू ब्लू द कैंडल, अब इसमें ब्लू जो है वो ये वाला भी अगर आप लिखते हुए गलती से ब्लू की स्पेलिंग ये लिख देते हैं तो आपका जुमला गलत हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड एंड बोर्ड, अब ये जो बोर्ड है वो बोर यानी कि किसी चीज़ से आपने उकता गए, बोर हो गए, जबकि ये जो बोर्ड है ये एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड वाला बोर्ड है, तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। रेड, ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है रीड की फर्स्ट फॉर्म है रीड पढ़ते हैं, थर्ड और सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग यही होती है, लेकिन उसको रेड पढ़ते हैं, और ये है रेड कलर। अब रेड और रेड दोनों की स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है, तो एक जुमले में इस्तेमाल करने की गलती हो सकती है एक दूसरे की रिप्लेसमेंट पे। वेट एंड वेट, वेट का मतलब वज़न और इस वेट का मतलब क्या है, इंतज़ार करना। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। तो हमने होमोफोन्स के अंदर ये देखा कि होमोफोन्स बेसिकली हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा 2 या 3 वर्ड्स हो सकते हैं जिनकी जो मीनिंग है वो अलग होती है, स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन जो उनकी डिलीवरी है वो सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। इससे होता ये है कि जब आप बोलते हैं जुमले को तो आपको पता नहीं लगता कि आपने जो बोला है उसकी स्पेल एग्जैक्टली क्या है। तो जब आप लिखते हैं तो लिखते हुए आप गलत स्पेलिंग लिख के आप अपना जुमला की मीनिंग बदल देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो ये कहते हैं कि आई हैव रेड ऑल द न्यूज़पेपर्स, मैं तमाम न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ, और अगर आप स्पेलिंग में ये रेड लिखते हैं तो आपके जुमले का कोई सेंस नहीं रहा। आई हैव रेड ऑल द न्यूज़पेपर, अगर ये वाला रेड लिख देते हैं आप तो इसका कोई जुमले का मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक हो गई स्पेलिंग की होमोफोन्स की वजह से। तो ये होमोफोन्स के चंद अल्फाज हैं। अगर आप चाहें तो मज़ीद होमोफोन्स के वर्ड जो है गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, या किसी किताब के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट जो वीडियो बनाई है वो इसलिए ताकि आपको कम से कम होमोफोन्स का आइडिया हो कि होमोफोन्स क्या होते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियो कंटिन्यू करूँ, मज़ीद जो है ग्रामर के अंदर टेक्निकल वीडियोज़ बनाता रहूँ और इस तरह की चीज़ें जो है चलती रहें, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूँगा वीडियोस बनाना, और आगे भी इस तरह के जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करता रहूँगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट बहरोज़ अहमद ख़ान, शुक्रिया।